जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने डिस्कशन की है कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से जो दो स्ट्रेट लाइंस बनती है उनके दरमियान जो एंगल है वो हम फाइंड कर रहे थे। तो उसके लिए हमने दोनों लाइंस का स्लोप निकाला, उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h एंड b। अच्छा, अब उसी तरह से उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो दोनों स्लोप्स आए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2। अच्छा, m1 स्टूडेंट क्या है? माइनस एच प्लस एच स्केयर माइनस ए बी स्केयर रूट डिवाइडेड बाई बी, और जो दूसरा है माइनस एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक हो गया। तो हमारे पास m1 m2 ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। बाकी लिख लेते हैं h प्लस एच स्केयर माइनस ए बी स्केयर रूट एच स्केयर माइनस ए बी स्केयर रूट ओवर b एंड b स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये दोनों क्या आ जाएंगे? b स्केयर आ जाएगा। अच्छा, m1 m2 अब जरा चेक करें, a प्लस बी a माइनस बी a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है, हमने इसको a का है, इसको b का है, तो a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला कौन सा यूज किया है? a प्लस बी a स्केयर माइनस b स्केयर, m1 m2 h स्केयर माइनस h स्केयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई b स्केयर, m1 इंटू m2 h स्केयर माइनस h स्केयर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय बी स्केयर। ठीक हो गया। तो अब सिंपल जो है हम कैंसलेशन करेंगे। सो ये h स्केयर और ये h स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास m1 और m2 जो है वो आ जाएगा m1 m2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी स्केयर, ए बी डिवाइडेड बाई बी स्केयर, जो यहाँ से इस तरह से कैंसिल हो के फाइनल जो यहाँ से प्रोडक्ट आएगा ना दोनों स्लोप्स का, वो आएगा a बाई बी। सो हमने जब दोनों स्लोप्स को ऐड किया तो हमें आंसर मिला -2h डिवाइडेड बाई बी, और दोनों स्लोप्स का जब हमने प्रोडक्ट फाइंड किया तो आंसर मिला a बाई बी। ठीक है। आज स्टूडेंट हम ऑलरेडी एक बात कर चुके हैं। बात हमने की हुई है कि दो जो लाइंस होती हैं उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मैं एक फार्मूला लिखने लगा हूं कि मैं लेट करता हूं कि इफ थीटा इज मेजर ऑफ द एंगल between the lines 2 and 3। ठीक है, लाइंस आपको पता है 2 और 3 सामने वहां शो की थी लास्ट लेक्चर में, बल्कि उससे भी लास्ट में 2 and 3। वो स्टूडेंट क्या है, हम ऑलरेडी एक फार्मूला लिख चुके हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? टेन थीटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस फाइंड करना चाह रहे हो। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब इसको ना देखें अगर, तो मैं इसको इसी में लिख सकता हूँ। इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट m1 प्लस
m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 विद स्क्वायर रूट। अगर आप इसको सॉल्व करें ना स्टूडेंट तो वापस आपके पास यही चीज आएगी और नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर वो एज इट इज आएगा 1 प्लस m1 m2। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब जो हमने एडिशन और प्रोडक्ट के थ्रू m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -2h डिवाइडेड बाई 2, -2h डिवाइडेड बाई b होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 वो क्या है? a बाई b स्क्वायर रूट और यहाँ से 1 प्लस m1 m2 अगेन क्या आएगा? a बाई b आएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाएं, नीचे अगर आप देखें तो आ जाएगा b प्लस a और यहाँ से आएगा 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 4 ये स्क्वायर इस तरह से। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू ये स्टूडेंट आएगा यहाँ पर अगेन b स्क्वायर 4h स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर रूट और यहाँ पर a प्लस b डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ से ना स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा b स्क्वायर पे जो स्क्वायर है, तो बचेगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई b और ये ऊपर लेके जाएंगे तो b डिवाइडेड बाई a प्लस b। ये b और ये b कैंसिल होके हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा tan थीटा। फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? tan थीटा 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b और यहाँ से अगर 4 कॉमन लिया जाए तो ये लिखा जा सकता है 2 इंटू h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो इसके थ्रू हम एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।